राजधानी रांची सहित आसपास के इलाकों में आज से प्री मानसून की बरसात शुरू हो गई है। आसमान से सुबह से ही बूंदें गिर रही हैं। अगले 24 से 36 घंटे में मानसून का प्रवेश झारखंड में हो जाएगा। 13 से 17 जून तक राज्य के कई स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश जो है दर्ज होगी। 13 से 12 और 16 से 17 जून को राज्य के कुछ जिलों में गरज के साथ वज्रपात के साथ 15 जून को राज्य के उत्तर पूर्वी और दक्षिणी जिलों में 1-2 स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। तो प्री मानसून की एंट्री के बाद आपको बताएं कि राजधानी के अलावा अलग अलग जिलों में जो बूंदाबांदी है वो शुरू हो गई है। ऐसे में उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिलती दिख रही है। तो राजधानी सहित राज्य के कई जिलों में मानसून के दस्तक देने के संकेत मिल रहे हैं। आपको बताएं आकाश में काले बादल छाए हुए हैं। बारिश से पहले ही जो उमस का जो एहसास हो रहा था वो हल्की हल्की बारिश की वजह से अब थोड़ी कम होती नजर आ रही है। तो आपको बताएं कि राजधानी का कई इलाका प्री मानसून से भीग चुका है। कुछ इलाकों में अच्छी बारिश हुई है तो कुछ इलाकों में छिटपुट बारिश हो रही है। तो राजधानी रांची सहित राज्य के अलग अलग जिलों में कहीं तेज बारिश तो कहीं झमाझम बारिश, कहीं हल्की फुल्की जो बारिश है वो हो रही है। लेकिन इन सबके बीच थोड़ी राहत लोगों को जरूर उमस भरी गर्मी से मिली है। तो रांची और उसके आसपास में सुबह से ही जो बारिश है वो हो रही है। अगले 24 से 36 घंटे में झारखंड में मानसून की एंट्री हो जाएगी। तो 13 से 17 जून तक राज्य के कई अलग अलग जगहों पर बारिश होगी। 15 जून तक पूरे राज्य में सक्रिय हो जाएगा मानसून, ऐसा मौसम विभाग का कहना है। झारखंड में प्री मानसून की बारिश अब शुरू हो चुकी है। तो झारखंड में प्री मानसून की बारिश शुरू हो चुकी है। राजधानी के अलावा कई अलग अलग जिलों में हमने हल्की फुल्की बारिश देखी है तो कई जिलों में तेज बारिश भी हो रही है। तो मानसून की एंट्री हो चुकी है। झारखंड में अलग अलग जिलों में जो बूंदाबांदी है वो हो रही है तो कहीं गरज के साथ तेज बारिश भी हो रही है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अंजनी बने हुए, उनके पास चलते हैं। अंजनी, प्री मानसून की एंट्री झारखंड में हो गई है। राजधानी सहित कई अलग अलग जिलों में झारखंड में हमने देखा है कहीं छिटपुट बारिश हो रही है तो कहीं गरज के साथ अच्छी खासी बारिश होती दिख रही है। देखिए अमिता, ये मानसून जो है फुल मानसून की हम बात करेंगे तो ये 14 या 15 तारीख को दस्तक देगा। लेकिन मौसम विभाग ने इस बार कहा है कि जो इस बार मानसून जो दस्तक देगा वो प्री मानसून के साथ ही दस्तक देगा। तो ये जरूर कहा जा सकता है कि मानसून ने अपनी जो दस्तक है, अपनी जो आहट है वो दे चुकी है। और ये मानसून जो है कहीं ना कहीं कृषकों के लिए एक खुशी का पैगाम लेकर आया है, क्योंकि खेतों में अब जो है लोग खेतों को तैयार करेंगे और फसल लगाने की तैयारी करेंगे। और जहां भारी संख्या में जो प्रवासी मजदूर जो लौटे हैं जिनके पास खेत है तो जाहिर सी बात है कि वो अपने खेतों में काम करेंगे। तो जब मानसून जब आती है तो एक बड़ी समस्या खड़ी भी हो जाती है कि रांची नगर निगम की क्या तैयारियां हैं जी। अमूमन ये होता है कि कई जगहों में जो है जल जमाव की स्थिति हो जाती है। लेकिन इस बार मानसून से पहले जिस तरह से रांची के मेयर आशा लकड़ा और नगर आयुक्त जो है और नगर निगम के कई आला अधिकारी जो है शहर के कई इलाकों का इन लोगों ने मुआयना भी किया था और नालियों की साफ सफाई का दिशा निर्देश भी दिया था। कई जगहों पे जो है साफ सफाई जरूर हुई है, लेकिन जहां नालियों को डाइवर्ट करना था, जहां नालियों का कुछ निर्माण करना है तो वो काम नहीं हुआ है। तो जल जमाव से जो है जो शहर का जो निचला जो जगह होता है उन इलाकों में जल जमाव हो जाती है और जल जमाव के कारण जो है कई परेशानियां होती हैं। जैसे बड़ा तालाब के बगल का जो इलाका है, जो छोटा तालाब कहा जाता है, उस इलाके में जल जमाव हो जाती है। और ये अपर बाजार का पानी जो है ये रांची एक्सप्रेस वाली गली में पूरी तरह से जमा हो जाता है, जिसके वजह से आवागमन जो है बाधित होता है। तो शहर के कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति होती है। तो कहीं ना कहीं मानसून ये भी बताता है कि नगर निगम कितना तैयार है। लेकिन नगर निगम के लोग शहरों में घूमे जरूर हैं और देखना ये होगा कि उन्होंने जो निरीक्षण किया उनका कितना पॉजिटिव रिजल्ट आता है। नहीं तो बारिश के शुरू
जब फुल मानसून जब आती है तो उस मानसून में लगातार बारिश होती है और उस बारिश से परेशानियां जरूर बढ़ती हैं। तो ये जरूर कहा जा सकता है मानसून जो है जो कृषक हैं उनके लिए खुशी का पैगाम लेकर आई है। लेकिन खुशी के पैगाम के बीच अंजनी सवाल ये होता है, जब बारिश की बात कर रहे हैं, मानसून की बात कर रहे हैं और मानसून आने के बाद हमने देखा है किसानों को काफी राहत मिल जाती है, उनके लिए खुशी की बात होती है। लेकिन नगर निगम की भी आप चर्चा कर रहे हैं, तो नगर निगम इस बार बारिश से पहले कितनी खुद को तैयार करके रखी हुई है? क्योंकि हर बार हमने देखा है राजधानी के कुछ इलाके हैं जहां सड़क है, जल जमाव की स्थिति हो जाती है, बड़े बड़े गड्ढे होते हैं, कई लोगों को आने जाने में दिक्कतें होती हैं, कई सड़क दुर्घटना भी इस दौरान हो जाती है। खुद को नगर निगम ने कितना तैयार कर रखा है इस बारिश में, इस सारी समस्याओं से निपटने के लिए? देखिए अमिता, नगर निगम की तरफ से जो है शहर के कई इलाकों में मेयर, डिप्टी मेयर और जो नगर आयुक्त है और कई आला अधिकारी जो है शहर के भिन्न भिन्न इलाकों का इन लोगों ने दौरा किया था। उसके बाद कई दिशा निर्देश भी दिए थे कि कहीं कहीं जहां नालियों में पूरी तरह से जो नालियां बंद थी वहां साफ सफाई जरूर की गई है, लेकिन जहां पे नालियों को डाइवर्ट करना था, जहां पे कुछ नए कलवट बनाने थे, वो काम तो नहीं हो पाया है। लेकिन फिर भी शहर के कई इलाकों में जल जमाव से कभी भी मुक्ति नहीं मिली है। नगर निगम आज से 5 साल का आंकड़ा आप देख लेंगे तो जल जमाव की समस्या से रांची को छुटकारा नहीं मिला। उसके कई कारण हैं। कई लोगों ने जो है जो नदियों का जो रास्ता है, नालियों का जो रास्ता है, उस पर उन लोगों ने कब्जा कर लिया है और कब्जा करने की वजह से जो है जो पानी का जो बहाव जो प्रॉपरली होना चाहिए था वो उधर नहीं होकर के गली मोहल्लों में घूम जाता है, प्रवेश करता है पानी, तो वहाँ परेशानी होती है। तो कुल मिलाकर ये जरूर कहा जा सकता है नगर निगम ने अपना विजिट जरूर किया है, लेकिन जहाँ पे मुख्य तौर से कुछ काम करने थे तो वो काम अभी शुरुआत नहीं हुई है। मैं ऐसा इसलिए भी कह रहा हूँ कि 2-3 जो नगर निगम के लोग घूमे थे, मैं कवरेज के लिए गया था और हिनू में कई जगहों पे जो है नालियों को बनाना है, तो वहाँ हिनू में अभी भी कोई काम शुरू नहीं हुआ। बिल्कुल, इससे पहले नगर निगम ने कहा था कि उन्होंने एक बेहतरीन मास्टर प्लान तैयार किया है और बारिश के वक्त किसी भी लोगों को दिक्कत नहीं होगी, लेकिन वो तो देखने वाली बात होगी कि वाकई में लोगों को दिक्कत होती है या फिर नहीं होती है। अंजनी हमारे साथ बने रही, हमारे साथ संवाददाता शहनवाज भी बने हुए, उनके पास एक बार चलते हैं। शहनवाज, मानसून के एंट्री से पहले प्री मानसून की जो रंगत है वो देखने को मिल रही है। पूरा जो राजधानी रांची के अलावा झारखंड के अलग अलग जिलों में छिटपुट बारिशें हो रही हैं, कई ज्यादा भी बारिशें हमने देखी हुई है रिपोर्ट के मुताबिक। कितनी राहत प्री मानसून से झारखंड वासियों को? बहुत बड़ी राहत है अमिता, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, बीच में उमस बढ़ गई थी। इनफैक्ट तापमान तो बहुत ज़्यादा बढ़ा नहीं था, मॉइस्चर बहुत बढ़ गया था, घुटन हो रही थी, लोगों को बेचैनी हो रही थी। खास करके अगर हम फसलों की बात करें, खेती किसानी की बात करें, तो लगातार पिछले कई वर्षों से 2013 को अगर हम छोड़ दें, उसके बाद से कभी भी मानसून समय पर नहीं आया है। और मानसून में पिछले बार तो महीनों भर की देर हुई, बीच में लंबा ब्रेक हो गया था। और इस बार प्री मानसून में भी अगर पिछले महीने अप्रैल मई की भी बारिश को जोड़ दें तो बहुत बारिश हुई है और किसानों ने अपने खेतों को तैयार करके रखा है। और अगर हम बात कर लें गर्मी की पड़ने की, तो गर्मी इस बार तो शायद पड़ी ही नहीं है, बहुत ज़्यादा पड़ी नहीं है और लोगों ने अब राहत की सांस ली है। मानसून 36 घंटे के बाद झारखंड में दस्तक दे देगा। बहुत लोग ये समझ रहे होंगे कि ये मानसून की बारिश है, लेकिन ये मानसून की बारिश नहीं है। मैं आग्रह करूंगा कि मेरे पीछे आप दिखाएं, रुक रुक करके, बहुत ही मतला साफ है, दूर दूर तक दिखाई दे रहा है। बहुत ही शानदार नज़ारा इस वक्त बारिश का है, क्योंकि ये रिमझिम बारिश कभी रुकती है कभी चलती है और इस तरह से तापमान में भी काफ़ी गिरावट आ गई है। कल ही मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने अपनी विज्ञप्ति में, वीडियो बाइट में ये संकेत दिया था कि अब बारिश मानसून के आगमन में 48 घंटे की देरी है, तो अब उसमें अभी 10-12 घंटे की कमी कर दें तो 36 घंटे के बाद पाकुड़ साहेबगंज यानी जमशेदपुर के रास्ते झारखंड में मानसून का आगमन होगा। नॉर्थ ईस्ट में बारिश शुरू हो गई है मानसून की, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्से में भी शुरू हो गई है। कुल मिलाकर के
अब मानसून शुरू हो जाएगा कुछ ही घंटों के बाद। हो सकता है कि बिल्कुल थोड़ी सी शहनवाज, कुछ ही गति घंटों में पकड़े मानसून शुरू हो जाएगा, और लेकिन आप थोड़ा पहले लगातार भी आ मौसम जाए। विभाग से जो तमाम रिपोर्ट है वो दिखाते रहे हैं, जनता को उससे रूबरू कराते रहे हैं क्या मौसम की संभावना है। लेकिन इस बार क्या लग रहा है, जिस हिसाब से मानसून की एंट्री होगी उसके बाद क्या आपको सूत्रों से जानकारी मिली है या फिर मौसम विभाग से, माफ कीजिएगा, क्या जानकारी मिल रही है कि किसानों के लिए इस बार का मानसून कितना बेहतर होगा? जी, मानसून का केंद्र जो दिल्ली में है, जी। आईएमडी दिल्ली, उसके अनुसार नॉर्थ ईस्ट में मानसून लगभग 92% से लेकर 96% तक रहने की संभावना थी, जो पहले ही बताया जा चुका था, जो एक बहुत बेहतरीन आदर्श मानसून की स्थिति मानी जाती है 96% के आसपास। और कहीं कहीं तो 102% मानसून की भी भविष्यवाणी है, क्योंकि इस बार मौसम का जो चक्र है वो भी बहुत ही संतुलित नज़र आ रहा है। और लॉकडाउन के जो 2.5 महीने के आसपास बीते हैं उसमें पॉल्यूशन बहुत कम है, इसका भी फर्क पड़ा है। और ऐसा होता है कि 8-10 सालों में प्रकृति भी अपने आप को संयत करती है, नियंत्रित करती है, और मानसून भी कभी कभी समय पर आ जाता है। तो इस बार बिल्कुल आज 12 जून को हम लोग बात कर रहे हैं मानसून की, और पिछले कई वर्षों में मैंने देखा है मानसून की रिपोर्टिंग करते वक्त कि मानसून 15 से पहले कभी नहीं आता है। बहुत मुश्किल से ये स्थिति पैदा हुई है कि समय पे 14 तारीख 15 तारीख तक मानसून आगमन हो जाएगा झारखंड में। विशेष खुशहाली और खुशी आपको खेती किसानी करने वालों के बिल्कुल, हम भी यही दिलों में उम्मीद करते हैं कि इस बार का क्योंकि मानसून बहुत किसानों के लिए वर्षों बहुत बाद वो खुशहाली समय लेकर से- आएगा, और फिलहाल जो प्री मानसून है उससे जो एक राहत मिलती लोगों को दिख रही है, ये एक अच्छी खबर पूरे झारखंड वासियों के लिए। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया शहनवाज आपका भी और अंजनी आपका भी।